हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बालक के शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। बालक में शैशवावस्था में उसका शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, फिर बाल्य अवस्था में पहुंचता है तब उसका शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, और फिर किशोरावस्था में पहुंचता है तब की कैसे शारीरिक विकास होता है। शारीरिक अभिवृद्धि से अभिप्राय है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और उनकी कार्य क्षमता, यानी कि जो शरीर की वृद्धि होती है, शरीर का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, उसका मतलब होता है कि शरीर में जितने भी अंग होते हैं यानी कि अलग अलग अंगों का विकास होता है और उसका कार्य क्षमता बढ़ता है। जब हमारे अंग डेवलपमेंट करेंगे, बढ़ेंगे, तो उसका कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। जन्म के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति नियंत्रण बदलता रहता है। जाहिर सी बात है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसको तुरंत देखिए, फिर 4 दिन बाद देखिए, फिर 1 महीने बाद देखिए। इस तरीके से जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके शरीर में परिवर्तन आता रहता है, वो नियंत्रण बदलता रहता है। यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक भी स्थिरता की स्थिति में नहीं होता है, यानी कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कभी भी स्थिर नहीं रहता और प्रौढ़ावस्था को ग्रहण करता है। धीरे धीरे शैशवावस्था से फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि प्रौढ़ावस्था आ गया तो चेंजिंग नहीं हो रही है, उसमें धीमे धीमे परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका आरंभ जन्म से पूर्व ही हो जाता है। माँ के गर्भ में बालक होता है, वहीं से उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जो भी हो, जीवन के शुरू के वर्षों में शारीरिक परिवर्तन की मात्रा में तीव्रता रहती है। जीवन की जो शुरुआत होते हैं उसमें शरीर में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे होते हैं और ये अस्थिर में निश्चितता। प्रत्येक शारीरिक परिवर्तन पहले के परिवर्तन पर आश्रित होता है, डिपेंड होते हैं और बदले में होने वाले परिवर्तन को प्रभावित भी करते हैं। मानव शरीर का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था के विकास को जन्म पूर्व शारीरिक विकास भी कहा जा सकता है, यानी कि जन्म से पहले शरीर में विकास होता है, उसको कहा जाता है गर्भावस्था। माना तो ये भी जाता है कि मानव के विकास का आधारशिला गर्भावस्था में ही रख दी जाती। गर्भाधारण में जिस तरीके से विकास हो रहा होता है, जीवन में भी जन्म के बाद भी उसका विकास होगा। अगर अच्छी ग्रोथ है उसकी तो बाद में भी अच्छी रहेगी। पहले शुरुआत में खराब हो गई तो बाद में भी वैसे ही रहेगी। बालक में शैक्षिक विकास में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण स्थान शारीरिक विकास का होता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या निवास होता है। तो अगर हमें शैक्षिक विकास करना है तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए। ये फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास किस तरीके से होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक विकास व्यवहार में 4 प्रमुख क्षेत्रों में प्रभावित करता है। कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? पहला है स्नायु मंडल, जिसको हम नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। बुद्धि विकास में वृद्धि होती है। जब नर्वस सिस्टम स्नायु मंडल मजबूत हो रहा होता है तो डेवलप कर रहा होता है, उसके व्यवहार को नया रूप देने का काम कर रहा होता है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार यानी कि संवेग, तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, उसके विभिन्न परिस्थितियों को समझने की योग्यता, अलग अलग जो मस्तांसेस है उसको समझने की प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो जाता है। जिस सामाजिक अनुमोदन, सोशल एक्सेप्टेंस का आनंद प्राप्त करता है, उसका भी संबंध दूसरों के विचारों, भावों और संवेगों को समझने की योग्यता से संबंधित होता है। दूसरा है मांसपेशियां में वृद्धि, ग्रोथ मसल्स होने के साथ उसकी गामक क्षमता और शक्ति यानी कि मोटर कैपेसिटीज एंड स्ट्रेंथ में विकास होता है, जो कि बालक की क्रियाशीलता,
उसकी एक्टिविटीज़ में उन क्रियाओं में दिखाई देती है जो परिवर्तित होती रहती है। जब मांसपेशियां मजबूत होगी, शरीर मजबूत होगा, तब बालक के कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। विकास की सभी आवश्यकताओं में और उसकी शरीर में ताकत आएगी, फुर्ती आएगी। बालक के खेल कूद और मांसपेशियां विकास पर निर्भर होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा अंतरशारीरिक ग्रंथियां। इसके कार्यों में परिवर्तन होने से नवीन परिवर्तित व्यवहारों को प्रकाशन होता है। संपूर्ण शरीर ढांचे की फिजिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन से, अर्थात जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो शारीरिक ढांचा है, उसमें चेंजिंग से, अर्थात उसके शरीर की रचना, लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक रूप से आदि बालक के व्यवहार को प्रभावित करने का काम करते हैं। शरीर का विकास अच्छे से स्वस्थ पर निर्भर होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, वो ग्रोथ कर सकता है, वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास और स्वस्थ आदि का व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास निम्नलिखित नियमों द्वारा नियंत्रण होता है। ये जो मस्तिष्कोद्मुखी, जिसको हम सीफेलोकोल्डर भी कहते हैं, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक आप टीचिंग एग्ज़ाम देते रहेंगे, ये टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। लॉ ऑफ सीफेलोकोल्डल डेवलपमेंट, यह नियम शरीर के विकास की दिशा यानी कि डायरेक्शन दिखलाता है, बतलाता है। इसके अनुसार पहले सिर के भाग और फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का निर्माण होता है, विकास होता है। जैसे सीफेलोकोल्डल का रूल ये कहता है, सबसे पहले बालक का सिर का निर्माण होता है, फिर उसकी धड़ का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे हाथ पैर बढ़ते हैं, यानी कि सिर से पैर तक विकास होता है। विकास चक्र का नियम, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के फलस्वरूप विकास के 4 प्रमुख चक्र बताए हैं। विकास का पहला चक्र जन्म से 2 वर्ष की आयु में दिखाई देता है। इस काल में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जब बालक 0 से 2 वर्ष का हो रहा होता है तो उसके शरीर का विकास तीव्र गति से बढ़ रहा होता है। ये बच्चा बैठने को सीखता है, फिर बैठने लगता है, फिर घुटने के बल चल रहा होता है, फिर बड़े जल्दी वो खड़े होने लगता है। ये सब डेवलपमेंट है। दूसरा है 2 से 11 वर्ष तक की आयु में विकास धीमी गति से होता है। तीसरा है 11 से 15 वर्ष तक की आयु में विकास तीव्र गति से होता है। चौथा है 15 से 18 वर्ष तक की आयु में विकास की गति पुनः धीमी दिखाई देती है। तो यहाँ पर जैसे हरलॉक ने कहा है कि विकास लयात्मक होता है, समान की तरह होता है। शैशवावस्था, शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। इस समय माता के स्वास्थ्य एवं खान पान का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। माँ किस प्रकार का भोजन खा रही है, उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। जन्म के बाद शैशवावस्था में बालक के 2 सोपान होते हैं। जैसे शैशवावस्था 2 से 5 या 6 वर्ष की मानी जाती है और 6 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष की आयु है शैशवावस्था की, ये 2 भागों में बटी हुई है। पहला है जन्म से 3 वर्ष, दूसरा है 3 वर्ष से 6 वर्ष की। शारीरिक विकास की गति प्रथम 3 वर्षों में बहुत तेज़ हो रही होती है। जब बालक 2 से 3 वर्ष का हो रहा होता है तो उसके शरीर में गति बहुत तेज़ हो रही होती है। इस काल में शिशु का शारीरिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला पॉइंट है आकार, साइज। जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग 20 इंच होती है। अक्सर बालक बालिका से लगभग 1/2 इंच अधिक लंबे होते हैं। प्रथम वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 27 या 28 इंच, दूसरे वर्ष में 31 या 33 इंच और छठे वर्ष के बाद लगभग 40 या 44 इंच हो जाती है। दूसरा पॉइंट है भार। जन्म के समय बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जो बालक होता है वह बालिका से अधिक उसका भार होता है। नवजात शिशु का भार
6 से 8 पौंड तक होता है। प्रथम 6 महीने में शिशु का भार 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में 20 या 25 पौंड और छठे वर्ष तक 40 पौंड हो जाता है। तीसरा पॉइंट है मांसपेशियाँ। शिशु की मांसपेशियों का भार शरीर का जितना भी वेट होता है उसका 33% होता है मांसपेशियों का भार। धीरे धीरे यह भार बढ़ता जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दोगुनी और टांगें 1.5 गुना हो जाती है। छठे वर्ष की आयु तक उसकी मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। चौथा पॉइंट है हड्डियाँ। नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी, कोमल एवं लचीली होती है। हड्डियों की संख्या 206, 207 होती हैं। हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से मजबूत होती हैं। इसे अस्थिकरण की प्रक्रिया कहते हैं और बालक की अपेक्षा बालिका का अस्थिकरण जल्दी होता है। 5वां पॉइंट है आपका दांत, टीथ। जन्मकाल से शिशु के दांत नहीं होते हैं। लगभग 7 महीने से दांत निकलना आरंभ हो जाता है और ये अस्थायी दांत होते हैं। इनको हम दूध के दांत कहते हैं। 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष तक दूध के दांत सब झड़ जाते हैं और 5 या 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 6वां पॉइंट है सिर, मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई और उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों में सिर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। 6 वर्ष की आयु तक यह बढ़कर 1260 ग्राम हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि शैशवावस्था में मस्तिष्क के भार की वृद्धि तीव्र गति से होती है। 7वां पॉइंट है शिशु के आंतरिक अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जन्म के बाद शरीर के आंतरिक अंगों का विकास होता है। इसमें पाचन अंग, फेफड़ा, मांसपेशियाँ, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, उत्पादन अंग एवं ग्रंथियों का क्रमशः विकास होता है। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है? बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्ष में यानी कि 6 वर्ष से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। यानी कि जो बाल्यावस्था की उम्र होती है वह 6 से 12 वर्ष तक होती है। उसमें 6 वर्ष से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तेज़ी से होता है और बाद के 3 वर्ष में 9 से 12 वर्ष तक यही विकास दृढ़ता को प्राप्त होता है, मतलब कि अब मजबूती की ओर बढ़ रहा होता है। इसमें पहला पॉइंट दिया है भार। इस अवस्था में 12 वर्ष के अंत तक भार लगभग 80 और 85 पौंड के बीच होता है। प्रातः और बालिका का भार बालकों से अधिक होता है क्योंकि उनकी किशोरावस्था जल्दी आरंभ हो जाती है। जो बालिकाएं होती हैं उनकी किशोरावस्था जल्दी आरंभ हो जाती है तो उनका भार भी अधिक होता है। दूसरा पॉइंट आपका दिया है आकार, साइज। इस अवस्था में लंबाई में वृद्धि धीमी और एक समान गति से होती है। जो आकार है ये लंबाई यानी कि लंबाई में वृद्धि धीमी गति से होती है। लगभग 2 से 3 इंच लंबाई प्रति वर्ष बढ़ती है। ऐसा अध्ययनों से ज्ञात हुआ है। हर वर्ष 2 से 3 इंच बढ़ जाती है। बालक के अपेक्षा बालिका की लंबाई लगभग 1 इंच अधिक होती है। इसके अतिरिक्त लंबाई पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट आपका दिया है हड्डियाँ। इस अवस्था में प्रथम 4-5 वर्षों में हड्डियों की वृद्धि होती है और 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है यानी कि मजबूती आती है।
लगभग 6 वर्ष की आयु से हड्डियों में कड़ापन आने लगता है और 6 वर्ष की आयु से हड्डियों में मजबूती आने लगती है। बालिका का अस्थिकरण 1 वर्ष पहले आरंभ हो जाता है और अस्थिकरण के परिणाम स्वरूप बालक का मांसपेशियों पर पूरा नियंत्रण करने लगता है। चौथा पॉइंट आपका दिया है मांसपेशियाँ। बालक की मांसपेशियों का भार 8 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उसके कुल भार का 27% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालक की अपेक्षा अधिक विकसित होती है। जो बालिकाएं होती हैं उनकी मांसपेशियों में वो वायरस की अपेक्षा अधिक डेवलप होती हैं। 5वां पॉइंट आपका दिया है सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। इस अवस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है, किंतु अन्य अंगों के अनुपात में यह बड़ा होता है। जो सिर है वो अन्य अंगों के अपेक्षा बड़ा होता है और धीरे धीरे यह अनुपातहीनता दूर हो जाती है। बाल्य अवस्था में मस्तिष्क का तौल व आकार की दृष्टि से लगभग पूर्ण विकास हो जाता है और उसका भार कुल शरीर के भार का 90% होता है। 6ठा पॉइंट आपका दिया है दांत, टीथ। इस अवस्था में 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं और 12 या 13 वर्ष तक सब अस्थायी दांत निकल आते हैं और दांतों की संख्या लगभग 27-28 होती है। दांतों के निकल आने से मुख्याकृति में परिवर्तन दिखाई देता है। शैशव काल का भोलापन समाप्त हो जाता है। जो क्यूटनेस होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। बच्चा बड़ा होने लगता है। 7वां पॉइंट आपका दिया है सामान्य स्वास्थ्य। इस अवस्था में बालक खेल कूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक लगा रहता है, इसलिए सामान्य रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 8वां पॉइंट आपका दिया है शारीरिक गति पर नियंत्रण। इस अवस्था में बालक का बहुत ही सक्रिय रहता है। उसके लगभग सब अंगों का विकास हो जाता है। फलस्वरूप वो शारीरिक अवयवों, शारीरिक शक्तियों एवं गति पर नियंत्रण करना जान जाता है। वह अपनी इच्छा अनुसार सभी कार्य स्वयं करने लगता है। ये किशोरावस्था के शारीरिक विकास। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु तथा बालिकों में लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु होता है। अवस्था में शारीरिक विकास से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला पॉइंट है भार। किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इस अवस्था में अंत में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है लंबाई। इस अवस्था में लंबाई में भी तेज़ी से वृद्धि होती है। बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक तथा बालक की लंबाई 18 वर्ष तक तथा उसके बाद भी बढ़ती रहती है। लगभग 14 वर्ष की आयु में वे अपनी वैयक्तिक ऊंचाई का 90% भाग प्राप्त कर लेते हैं और शेष ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तीसरा पॉइंट है अस्थि विकास यानी कि हड्डियों का विकास। इस अवस्था में हड्डियों में नमनीयता नहीं रह जाती है, वे दृढ़ यानी कि मजबूत हो जाती हैं। चौथा पॉइंट है सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क की अधिकतम वृद्धि बाल्यावस्था में होती है। इस अवस्था में भी यह जारी रहती है। 15 या 16 वर्ष में सिर का लगभग पूर्व भाग हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1200 और 1400 ग्राम के बीच होता है। पांचवा पॉइंट है ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का विकास। इस अवस्था तक आँख, नाक, कान, त्वचा तथा स्वानेंद्रियों यानी कि स्वाद लेने वाली इंद्रियां जो जीभ में होती हैं तथा कामेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। छठवां पॉइंट है अन्य अंगों का विकास। इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मांसपेशियों के गठन में दृढ़ता आ जाती है। शरीर के सभी अंग पुष्ट एवं सुडौल दिखाई देने लगते हैं। किशोरों के कंधे चौड़े हो जाते हैं। किशोरियों के वक्ष स्थल तथा कुल्लों में परिवर्तन दिखाई देने लगता है और
किशोरों के मुख पर दाढ़ी तथा मूंछों के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से इनके अन्य अंग हैं जो कि उसमें भी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। 7वां पॉइंट है आवाज़ में परिवर्तन। पहले जो बच्चों की तरह आवाज़ थी अब भारी भरकम होने लगती है, जैसे कि गले की थायराइड ग्रंथि के संक्रिय होने के कारण बालकों की आवाज़ में भारीपन आने लगती है। बालिकाओं की आवाज़ में कोमलतापन आ जाती है, कभी कभी धीमापन भी आ जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।